हाय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर सेफ एंड हैप्पी इन योर हाउस. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द English book for you and the name of your English book is the Treasures of English. It means अंग्रेजी का खजाना. ट्रीजर्स होता है खजाना. तो बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक है और इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो हम आपको आज कराने जा रहे हैं. और जो पहला चैप्टर है उसका नाम देखिए क्या है. आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है दी फोर डॉल्स. आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है दी फोर डॉल्स, चार गुड़ियाँ. डॉल समझते हो ना, छोटे बच्चे डॉल बनाते भी हैं, लड़कियां खासकर गुड़ियाँ बनाती हैं कपड़ों की और उनसे फिर खेलती हैं, गुड्डा और गुड़िया बनाती हैं, फिर उनकी शादियां कराती हैं. तो ऐसे छोटे बच्चे मस्ती में खेलते हैं. दी फोर डॉल्स, चार गुड़ियाँ. हु इज़ गुड ह्यूमन बीइंग. ध्यान से समझिए बेटे, अपनी बुक निकाल करके थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें और अपनी किताब निकालें और फिर अपनी किताब में देखते जाएं और सुनते जाएं. हु इज़ गुड ह्यूमन बीइंग. कौन अच्छा इंसान होता है? गुड अच्छा, ह्यूमन इंसान, ह्यूमन बीइंग इंसान. अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग में के अनुसार, आपके अनुसार, आपके नज़र में कौन अच्छा इंसान होता है. स्पीक अबाउट इट इन क्लास. ये बात क्लास में बताइए कि आपकी नज़र में आप किस इंसान को अच्छा इंसान कहेंगे. ए किंग हैड मैनी वाइज मिनिस्टर्स. तो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि चार गुड़ियाँ हैं और उन गुड़ियों के माध्यम से हमें एक शिक्षा मिलती है कि दुनिया में अच्छा इंसान वो होता है जो सबकी सुने, विचार करे और फिर बोले. तो पहले तोले फिर बोले, वही इंसान अच्छा होता है. देखिए, इस कहानी को पढ़ करके हम पता लगाते हैं. लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हु इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग या हु इज़ द गुड ह्यूमन बीइंग. ए किंग हैड फोर. ए किंग हैड मैनी वाइज मिनिस्टर्स. वाइज बुद्धिमान, मिनिस्टर्स मंत्री. इन हिज कोर्ट. एक राजा के कोर्ट में, दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान मंत्री थे. ए किंग हैड मैनी वाइज मिनिस्टर्स. एक राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान मंत्री थे. इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में. द वाइजेस्ट ऑफ देम, उन सब में से बुद्धिमान. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान. सुपरलेटिव डिग्री है ये, एडजेक्टिव की, विशेषण की तीसरी डिग्री है ये. द वाइजेस्ट ऑफ देम, उन मंत्रियों में वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान, वाज जगन्नाथ, जगन्नाथ था. एक मंत्री था जिसका नाम जगन्नाथ था. वो सब मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान था. वन डे, एक दिन क्या हुआ. ए सेग, सेग मीन संत, साधु. एक साधु केम आया. टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में आया. कोर्ट मीन दरबार. एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया. फ्रॉम ए फॉरेन किंगडम. फ्रॉम, कहाँ से आया वो साधु? फॉरेन, दूसरे देश के. किंगडम मीन राज्य से, विदेशी राज्य से. एक साधु इस राजा के दरबार में आया. दूसरे देश का एक साधु यहाँ आया. टू टेस्ट द किंग्स मिनिस्टर्स. और वो क्यों आया ये साधु? टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए. द किंग्स मिनिस्टर्स, राजा के मंत्रियों को चेक करने के लिए एक साधु आया दूसरे देश से राजा के दरबार में. ये देखने के लिए कि राजा के पास कितने बुद्धिमान मंत्री हैं, कौन कौन बुद्धिमान है. और ये जो चैप्टर है आप कोडवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने घर पर भी कर सकते हैं बैठे, और अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. योर मैजेस्टी, आई हैव 3 डॉल्स विद मी. महाराज, मेरे पास 3 गुड़ियाँ हैं. आई वुड लाइक यूर मिनिस्टर्स. मैं चाहता हूँ कि जो आपके मंत्री हैं, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, यूर मिनिस्टर्स, कि आपके मंत्री, टू टेल मी, मुझे ये बताएं, व्हाट मैसेज दीज डॉल्स कन्वे, कि ये गुड़ियाँ क्या संदेश दे रही हैं. मैसेज मीन संदेश, कन्वे मीन व्यक्त करना. मैं चाहता हूँ कि आपके सारे मंत्री इन गुड़ियों को देखें और बताएं कि ये गुड़ियाँ क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती हैं.
इन गुड़ियों का संदेश क्या है, ये क्या कन्वे कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। कन्वे मीन व्यक्त करना। द किंग आस्क ऑल हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। टू लुक, कहा कि वो देखें। एट द डोल्स, इन गुड़ियों को देखें। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे इन गुड़ियों को देखें। एंड फाइंड, और पता लगाएं। व्हाट मैसेज ईच डोल कन्वेज, कि हर गुड़िया क्या संदेश व्यक्त करती है, ये हर गुड़िया क्या संदेश देती है। दिस हैज़ टू बी डन विद इन 3 days, और आपने ये काम 3 दिन में करना होगा। आफ्टर 3 days द मिनिस्टर्स असेंबल, 3 दिन के बाद मंत्री लोग असेंबल हुए, इकट्ठा हुए। असेंबल मीन इकट्ठा, एकत्रित होना। 3 दिन बाद सारे मंत्री एकत्रित हुए। दी सेग इज़ आल्सो देयर, सेग भी वहाँ पर है, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। बट ओनली जगन्नाथ इज़ रेडी विद द आंसर, लेकिन केवल जगन्नाथ जो उनका सबसे बुद्धिमान मंत्री था, वो केवल उत्तर ढूंढ के लाया था, वो अपना उत्तर लेकर तैयार था। बाकी किसी मंत्री के पास कोई उत्तर नहीं था कि ये गुड़िया क्या संदेश दे रही हैं। बट ओनली जगन्नाथ इज़ रेडी, लेकिन केवल जगन्नाथ तैयार है। विद द आंसर, उत्तर देने को तैयार है। दीज 3 डोल्स डिस्क्राइब, जगन्नाथ ने कहा ये जो तीनों गुड़ियाँ हैं, डिस्क्राइब, ये वर्णन करती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का। ये हमें बताती हैं कि लोगों के कितने प्रकार होते हैं, लोग कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन ये गुड़ियाँ कर रही हैं। यू सी, आप जानते हो, ईच डोल हैज़ ए होल इन इट्स ईयर, हर गुड़िया के कान में एक छेद है। ईच डोल, हर गुड़िया के, हैज़ ए होल, होल मीन छेद है, इन इट्स ईयर, इसके ईयर्स कानों में, हर गुड़िया के कानों में एक छेद है। जगन्नाथ हैंड्स द किंग ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, जगन्नाथ ने राजा को एक पीस, टुकड़ा, ऑफ स्ट्रिंग, धागे का एक टुकड़ा पकड़ाया। हैंड मीन पकड़ाना। जगन्नाथ राजा को एक धागे का टुकड़ा पकड़ाता है। पुट दिस स्ट्रिंग इनटू ईच डोल्स ईयर, और राजा से कहता है महाराज इस धागे को हर गुड़िया के कान में डालो। पुट दिस स्ट्रिंग, इस धागे को डालो। इनटू ईच, ईच मीन हर, प्रत्येक, डोल्स ईयर, प्रत्येक गुड़िया के कान में ये धागा डालो। दी किंग नाउ पुट्स द स्ट्रिंग, अब राजा क्या करता है, पुट डालता है, पुट्स द स्ट्रिंग, धागे को, इनटू द ईयर ऑफ, आगे देखिए, इंट्रीग्यूड, इंट्रीग्यूड मीन अचंभित या हक्का बक्का, हक्का बक्का, द किंग, राजा, हैरान राजा, पुट्स डालता है, द स्ट्रिंग, धागे को, इनटू द फर्स्ट डोल्स ईयर, पहली गुड़िया के कान में धागा डालता है। राजा जो कि बड़ा हैरान है, हक्का बक्का है, वह धागा लेकर पहली गुड़िया के कान में डालता है। इट कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर, धागा दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप यू आर लुकिंग इन दिस फोटो दैट द किंग पुट द स्ट्रिंग इनटू फर्स्ट ईयर एंड द स्ट्रिंग केम आउट विद इन द अदर ईयर, तो धागा दूसरे कान से बाहर निकल आता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन। जगन्नाथ ने कहा महाराजा ये जो गुड़िया है ये हमें बताती है कि ये पहले प्रकार का आदमी होता है। पहले प्रकार का आदमी कैसा होता है, वट एवर यू टेल हिम या हर, आप उस इंसान को, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उसको जो कुछ भी आप बताते हो, वट एवर, जो कुछ भी, यू टेल हिम, आप उसको बताओगे, कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर, वह दूसरे कान से बाहर निकल आएगा। ही सी डज नॉट रिटेन एनीथिंग, वो आदमी या वो औरत डज नॉट रिटेन, रिटेन मीन बचा के रखना, कायम रखना, अंदर रखना, एनीथिंग, ऐसा आदमी अपने अंदर कुछ भी बचा कर नहीं रखता, जो कुछ आपने कहा वो दूसरे कान से वो बाहर निकाल देता है। ये पहले प्रकार का आदमी होता है। द किंग नाउ पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द सेकंड डोल, अब राजा ने धागा दूसरी गुड़िया के कान में डाला। द स्ट्रिंग कम्स आउट, धागा बाहर आ गया। ऑफ द माउथ, मुंह में से बाहर आ गया। पहली गुड़िया के एक कान में धागा डाला था, दूसरे कान से बाहर निकल आया। तो जगन्नाथ ने कहा कि पहले प्रकार का वो आदमी होता है जो इस कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। अब राजा ने दूसरी गुड़िया के कान में धागा डाला तो उस गुड़िया के मुंह में से धागा बाहर निकल आया वो। द किंग नाउ पिक्स अप, तो देखिए क्या कहा, तो जगन्नाथ बोला दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन,
ये दूसरे प्रकार का आदमी होता है। वट एवर यू टेल हिम, जो कुछ आप उसको बताते हो, ही टेल्स एवरीबडी, वो सबको बता देता है, उसके हजम नहीं होती बात। दूसरे प्रकार का आदमी वो होता है, आपने जो कुछ बताया वो सबको बता देगा। अब आगे देखिए, द किंग नाउ पिक्स अप द डोल, थर्ड डोल, राजा अब तीसरी गुड़िया को उठाता है, एंड रिपीट्स द प्रोसेस, और इस क्रिया को दोहराता है। रिपीट्स मीन दोहराना, प्रोसेस मीन क्रिया। क्रिया क्या हो रही थी? कान में धागा डालना, कान में धागा डालने की क्रिया। तो राजा ने तीसरी गुड़िया के कान में भी धागा डालने की प्रक्रिया पूरी की। द स्ट्रिंग डज नॉट रीअपियर, धागा प्रकट नहीं हुआ। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी नहीं निकला। रीअपियर, अपियर मीन प्रकट होना, रीअपियर पुनः प्रकट होना। तो राजा ने धागा अंदर तो डाल दिया, लेकिन धागा कहीं बाहर नहीं निकला। तो जगन्नाथ बोला, दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन, महाराज ये तीसरे प्रकार का आदमी होता है। तीसरे प्रकार का आदमी वो होता है, वट एवर यू टेल हिम, आप जो भी उसको बताओगे, इट इज़ लॉक्ड अप, तो ये बंद हो जाएगा, विद इन हिम, उसके अंदर ही, उसके भीतर ही बंद हो जाएगा। इट नेवर कम्स आउट, ये कभी बाहर नहीं आएगा। तो तीसरे प्रकार का आदमी वो होता है जो सबकी सुनता है और अपने अंदर ही रख लेता है, बाहर नहीं बताता किसी को। जगन्नाथ देन टेक्स आउट ए फोर्थ डोल, इसके बाद जगन्नाथ ने एक चौथी गुड़िया निकाली। दिस इज ए डोल आई मेड माई सेल्फ, महाराज दिस इज ए डोल, ये जो गुड़िया है, आई मेड माई सेल्फ, ये गुड़िया मैंने खुद बनाई है। माई सेल्फ मैंने स्वयं ने, खुद ने बनाई है। यू मैजेस्टी, यूअर मैजेस्टी, है महाराज, पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ दिस डोल, आप जो है ना इस गुड़िया के कान में अब धागा डालिए। जो गुड़िया मैंने बनाई है ये, इस गुड़िया के कान में धागा डालिए। द किंग पुट्स द स्ट्रिंग, राजा धागा डालता है, इनटू द फोर्थ डोल्स ईयर, चौथी गुड़िया के कान में धागा डालता है। द स्ट्रिंग कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर, धागा दूसरे कान से बाहर निकल आता है। डू इट अगेन, महाराज इसे फिर करिए। द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द ईयर वंस अगेन, राजा धागे को फिर से डालता है इसी गुड़िया के कान में। अब की बार इट कम्स आउट फ्रॉम दी माउथ, अब की बार ये मुंह में से बाहर निकल आता है। जगन्नाथ आस्क द किंग टू रिपीट द प्रोसेस, जगन्नाथ फिर राजा को कहता है कि रिपीट द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को फिर दोहराइए। इस गुड़िया के कान में तीसरी बार धागा डालिए। दिस टाइम द स्ट्रिंग डज नॉट कम आउट एट ऑल, इस बार धागा डज नॉट कम आउट, बाहर नहीं आता, एट ऑल, बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, महाराज इस प्रकार का आदमी सबसे अच्छा आदमी होता है। टू बी ए गुड पर्सन, अच्छा आदमी बनने के लिए वन मस्ट नो, इंसान को ये पता होना चाहिए, व्हेन नॉट टू लिसन, कि हमने कब नहीं सुनना है, व्हेन टू स्पीक, कब हमने बोलना है, एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट, और कब हमें चुप रहना है। अच्छा इंसान वो होता है जिसको ये पता हो हमने क्या नहीं सुनना, हमने क्या बोलना है, और हमने कब खामोश रहना है। द किंग इज़ वेरी प्लीज्ड, राजा बड़ा खुश हुआ। विद जगन्नाथ, जगन्नाथ से राजा बड़ा खुश होता है। एंड अपॉइंट्स हिम एज हिज प्राइम मिनिस्टर, और उसे अपना प्रधानमंत्री बना देता है। अपॉइंट मीन नियुक्त करना, अपॉइंट्स हिम उसको नियुक्त कर देता है, बना देता है, एज हिज प्राइम मिनिस्टर। तो ये था बेटे आपका फर्स्ट चैप्टर। आपने देखा, आपसे सबसे पहले यही प्रश्न किया गया था, हु इज़ द गुड ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से अच्छा इंसान कौन होता है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि अच्छा इंसान वो होता है जो सबकी सुनता है, किसी की बात किसी दूसरे को नहीं बताता है, जो बुरा नहीं सुनता, अपने कान बंद कर लेता है, ठीक है, और जो है जो बुरी बातों को दूसरे कान से निकाल देता है, अच्छी बातों को अपने अंदर समा लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ओके बेटे, बाय।